हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सीएचएसएल का 2022 का प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे, जिसके रीजनिंग के प्रश्न हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। आप जानते हैं सीएचएसएल की एग्ज़ाम के लिए अब मुश्किल से हमारे पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये नई वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें हम प्रतिदिन सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पिछले 2-3 साल की में सीएचएसएल की एग्ज़ाम हुई है, वो प्रश्न पत्र हम यहाँ पे हल करेंगे, ताकि आपको रियल एग्ज़ाम लाइक फीलिंग आ सके और आप एक एग्ज़ाम जैसे एटमॉस्फेयर में रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, उसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला लेटर समूह ज्ञात करना है। यहाँ पे कुछ लेटर के ग्रुप दिए हुए हैं और हम जो एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रहे हैं, उस लॉजिक को ढूंढते हुए हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला लेटर ग्रुप ज्ञात करना है। तो अब जब भी अल्फ़ाबेट या लेटर से संबंधित प्रश्न आता है, तो हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का हेल्प लेते हैं। हमने हमारे लगभग सभी पुराने वीडियोस में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे भी एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। हम फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू कैसे मानते हैं? जब हम ए को पहले स्थान पे बोलते हैं तो ए की प्लेस वैल्यू हो जाती है 1, बी हो जाता है 2 पे, सी हो जाता है 3 पे, डी हो जाता है 4 पे, और यही क्रम जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे और जेड हो जाता है 26 पे। जब सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखते हैं तो क्या करते हैं, हम जब जेड के बाद फिर से ए बी सी लिखना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाता है उस केस में सेकंड सीरीज में ए का मान हो जाता है 27, बी का हो जाता है 28, सी का हो जाता है 29, और यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी कभी हमको अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अपोजिट पेयर क्या होते हैं दोस्तों? जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का जो योग है, सम है, अगर वो 27 है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहलाते हैं। जैसे कि ए और जेड को देखिए, ए हो जाता है 1 पे, जेड हो जाता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिलता है। जैसे कि देखिए बी और वाई को, बी हो जाता है हमारा 2 पे, वाई हो जाता है हमारा 25 पे, दोनों को जोड़ने पे हमको 27 मिलता है। तो ये कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के हमको याद रखने चाहिए और जो हमें हमारा उत्तर जल्दी से ढूँढने में मदद करते हैं। अब देखिए ए वाई सी दिया हुआ है, ए वाई सी, फिर दिया हुआ है ई यू जी, फिर दिया हुआ है आई क्यू के। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ए हो जाता है 1 पे, वाई हो जाता है 25 पे, सी हो जाता है हमारा 3 पे, ई हो जाता है 5 पे, यू हो जाता है 21 पे, जी हो जाता है 7 पे, आई हो जाता है 9 पे, क्यू हो जाता है 17 पे, के हो जाता है 11 पे, एम एम ओ दिया हुआ है, उसके बाद एम एम ओ, एम हो गया 13 पे, ओ हो गया 15 पे, ओ हो गया 15 पे। अब देखते हैं सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। 1 से लेके 5 पे आए मतलब कितना हुआ? +4 हुआ। 5 से लेके 9 पे आए मतलब कितना हुआ? +4 हुआ। 9 से 13 पे आए मतलब कितना हुआ? +4 हुआ। उसी प्रकार 25 से 21 पे आए मतलब -4 हुआ। 21 से 17 पे आए मतलब यहाँ पे भी -4 हुआ, और 17 से 13 पे आए मतलब -4 हुआ। 3 से लेके 7 पे आए मतलब +4 हुआ। 7 से लेके 11 पे आए मतलब +4 हुआ, और 11 से लेके 15 पे आए मतलब +4 हुआ। तो कैसी सीरीज आगे बढ़ रही है? +4 -4 +4। तो अंत में क्या है? 13 है। 13 में अगर हम +4 करेंगे तो हमको मिलेगा 17। उसके बाद इस 13 में -4 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 9। और इसमें फिर से +4 करेंगे, 15 में 4 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 19। तो 17 पे क्या आता है? क्यू आता है। क्यू से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है दोस्तों? क्यू से हो रहा है ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा जब भी सीरीज आई, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया। आप देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। हम पहले लेटर को ही पकड़ते हैं हर एक ग्रुप में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए, ए मतलब 1, ये हमारे बैक ऑफ द माइंड ये कैलकुलेशन शुरू हो जाना चाहिए। ए मतलब 1, ई मतलब 5, आई मतलब 9, एम मतलब 13। तो यहीं पे देखने से समझ में आ रहा है 1, 5, 9, 13 मतलब कितना हुआ? +4 होते जा रहा है। 1 से लेके 5 पे आए +4 हुआ, 5 से लेके 9 पे आए +4 हुआ, 9 से 13 +4 हुआ, और 13 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 17 मिलेगा। 17 पे क्या आता है? 17 पे आता है क्यू। तो अब ऑप्शन में वो वाले हमको ऑप्शन देखना है, उत्तर जो सही होगा, जो क्यू से शुरू होगा। तो एकमात्र ऑप्शन हमको क्यू से मिल रहा है, तो हमको इतना पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम पहले से ही हल करके इसको शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके से हल कर सकते थे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इनकी प्लेस वैल्यू बिल्कुल कंठस्थ हो, ए से लेके जेड तक की प्लेस वैल्यू बिल्कुल कंठस्थ हो। उसके लिए आप हमारे वीडियो में
हमारे वीडियोस जो पुराने हैं उनको देखिए। हमारे चैनल पे एक बिल्कुल डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित, जिनमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने अल्फ़ाबेट सीरीज को डिस्कस किया हुआ है। आपको प्लेस वैल्यू कैसे याद करनी है वो भी हमने बिल्कुल बेसिक के साथ डिस्कस किया हुआ है। आप उन वीडियोस को अल्फ़ाबेट सीरीज वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब देखिए इसकी दर्पण छवि हमको ज्ञात करनी है, मिरर इमेज ज्ञात करनी है। अब मिरर इमेज जब भी दी जाए तो हमको क्या करना चाहिए, जो सबसे मिरर के पास में, जो दर्पण के पास में सबसे पहली आकृति होती है, सबसे नजदीक वाली आकृति होती है, वही सबसे पहले बनती है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 4। अब ऐसी आकृति जब भी आए ना, तो इसमें हमको कंफ्यूज होने की बजाय इसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं, देखिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से 4 दिया हुआ है ना। अब जब मिरर यहाँ पे लगेगा, ये मिरर है, तो क्या होगा, हम सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली, ये तो एज इट इज हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, बाकी उत्तर तो हम फटाफट जल्दी से ज्ञात कर ही लेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन तो वैसे ही बन जाएगी। तो अब ये स्ट्रेट लाइन देखिए चारों में दी हुई है। उसके बाद ये जो छोटी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो ऐसे नीचे की तरफ बनी हुई है, ये इस तरीके से नीचे की तरफ बनी हुई है। तो अब, और ये जो स्लांट, ये वाली जो तिरछी रेखा है, वो कैसी बन जाएगी, वो यहाँ से शुरू होगी और इस प्रकार बन जाएगी। तो अब बस उत्तर में जैसे ही हमने पहली आकृति को ढूंढ लिया, पहली आकृति के आसपास हम पहुंच गए कि मिरर में वो कैसी दिखेगी, उत्तर में हमको देखना है कौन कौन से ऑप्शन में दी हुई है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो ये 4 उल्टा है, तो ये रूल आउट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हमको ये उत्तर जल्दी से ज्ञात करना है। उसके बाद अब बाकी के 3 में ये आकृति सेम वैसी दी हुई है, तो अब हमको क्या होगा, हमको दूसरी वाली आकृति पे चलना है। दूसरी वाली आकृति क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से ई बना हुआ है। तो जब ये मिरर के पास में जाएगा तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा घूम के ये ई इस प्रकार से बनेगा। अब इस प्रकार का ई कहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार का ई देखिए यहाँ पे नहीं दिए। ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर बचा। तो इस प्रकार के मिरर इमेज के फाइंड द नेक्स्ट मिसिंग फिगर, इस तरीके के प्रश्न जब भी आते हैं तो उसके लिए आमतौर पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। बस उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस जब करेंगे तो हम इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड से इसको जल्दी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब देखिए यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, तो इसके लिए भी हमने हमारा जो अल्फाबेट सीरीज की प्लेलिस्ट है, एक पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस तरीके के प्रश्नों के लिए भी 2 वीडियो हैं, उसमें 2 उन वीडियोस में हमने बिल्कुल डिटेल में ऐसे प्रश्नों को हल किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, तो हमको इसमें 2 शॉर्ट ट्रिक लगानी होती है। 2 शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, पहले तो हमको ये लेटर काउंट करना है रिक्त स्थान के सहित, रिक्त स्थानों के साथ में, और दूसरी क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा लेटर क्लस्टर कहाँ पास में दिए हुए हैं। इन दोनों की सहायता से हम ऐसे प्रश्न को बहुत जल्दी हल कर लेंगे। अब पहले देखते हैं कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 कैरेक्टर हैं, 20 लेटर हैं। तो अब इसके क्या संयोजन हो सकता है, या तो 5 इंटू 4 बनेगा, या 4 इंटू 5 बनेगा। ऐसे ही ये बन सकता है 2 ही तरीके से। तो अब पहले तो ये हो गया, डायरेक्टली हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि ये 5 का है या 4 का है, लेकिन बस एक हमको हमारे बैक ऑफ द माइंड ये समझ में आ जाना चाहिए कि या तो 5 का क्लस्टर बनेगा या 4 का बनेगा। उससे उत्तर जल्दी से ढूंढने में आसानी होगी। अब जो हमारा मेन काम करेगा, वो ट्रिक काम करती है हमारी कि लेटर क्लस्टर 5 जब पास पास में कहाँ दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक साथ 5 लेटर दिए हुए हैं, WQUNS। अब देखिए QUS, QUOS, UPS, इन तरीके के प्रश्न जब भी आ रहे हैं तो अब हमको ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा पैटर्न यहाँ पे क्या मिलते हैं हमको। अब देखिए W के बाद आता है Q, W के बाद आता है Q, तो जहां जहां पे भी W के बाद रिक्त स्थान है हम वहां पे Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये W है, उसके बाद Q है, तो W के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा।
ये रिक्त स्थान है। अब एक और चीज देखिए, क्यू के पहले रिक्त स्थान कहाँ पे है? क्यू के पहले रिक्त स्थान यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। और डब्ल्यू क्यू यू दिया हुआ है, क्यू के बाद आ रहा है यू, यहाँ पे भी क्यू के बाद आ रहा है यू, तो यहाँ पे भी ये क्यू हमने लिख दिया, क्यू के बाद यू है, तो अंत में क्या आ जाएगा? क्यू के बाद यू आ जाएगा। अब ऐसे, अब फिर से ऑप्शन एलिमिनेशन वाली मेथड पे चलते हैं और देखते हैं आखिरी में यू किस ऑप्शन में दिया हुआ है। आखिरी में यू दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन में हमको फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। डब्ल्यू क्यू यू यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे भी ये क्यू के पहले डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू क्यू यू हो गया। यहाँ पे भी ये देखिए डब्ल्यू क्यू यू, और यहाँ पे भी ये डब्ल्यू क्यू यू। बाकी हमको पैटर्न ढूंढने की जरूरत ही नहीं, हमने जल्दी से हमारा उत्तर ज्ञात कर लिया। इस तरीके से इसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, उस दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहले संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं निष्पादित करके प्राप्त की जाती है। मतलब जो पहली संख्या है उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पे हमको दूसरी संख्या मिलती है। तो 3 एक समान है, एक बाकियों से भिन्न है, हमको वही हमारे उत्तर के रूप में ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या संख्याएं दी हुई है, पहले वाले पेयर को देखते हैं, 6 7 8 और उसके सामने दिया हुआ है 7। अब 6 7 8 से 7 कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहला बेसिक तरीका होता है कि हम इसके अंकों को जोड़ें। तो इसके अंकों को जोड़ने पे क्या मिलता है? 7 और 6 13, 13 और 8 21, हमको क्या मिला? योग 21। और 21 में अगर हम 3 का भाग दे दें तो हमको क्या मिलता है? 7। मतलब जितने भी नंबर थे उनको अगर हम आपस में जोड़ दें और डिवाइड बाय 3 कर दें तो हमको दूसरी संख्या मिलती है। ये लॉजिक यहाँ पे भी लगा है क्या? दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या है? 2 8 2, मतलब कितना हो गया? 12। 12 में अगर हम 3 का भाग दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 6। अब देखते हैं ये इन दोनों में से कौन सा वाला लॉजिक, एक में 3 का भाग देने पे हमको वो संख्या नहीं मिली है और दूसरे पहले वाले में 3 का भाग देने पे हमको संख्या मिल गई है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6 और 3 9, और 9 और 6 15। 15 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। यहाँ पे भी वही हुआ है कि संख्याओं के जो अंक है, को जोड़ा और 3 से भाग दिया तो दूसरी संख्या मिल गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 4 9 और 6 15, 15 में अगर हम 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे भी 5 मिला है, वही लिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 बाकियों से भिन्न है, जहाँ पे अंकों का योग करने पे 3 का भाग देने पे हमको दूसरी संख्या नहीं मिल रही है। बाकी तीनों में अंकों का योग करने पे 3 से भाग देने पे हमको दूसरी संख्या मिल रही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब देखिए यहाँ पे पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे क्या पूछा है कि एक कागज को नीचे दिए अनुसार मोड़ा जाता और काटा जाता है, जब इसे खोला जाएगा तो वो कैसा दिखेगा? तो पहले ये प्लेन पीस ऑफ पेपर है, उसको फिर पहले कैसे मोड़ा? इस तरीके से मोड़ा ये, और उसके बाद कब मोड़ा? उसको फिर इस तरीके से मोड़ा और ये 3 जगह काटा गया। तो जब इसको खोलेंगे तो सबसे पहले कैसा होगा? अब ये 1/4 इतना बन गया है ये कागज, ये देखिए। जब खोलेंगे इस तरीके से मुड़ा था तो इसकी विपरीत दिशा में खुलेगा। तो अब यहाँ पे इस कागज में हमको 3 सर्कल बनाए हैं। जब इसको खोलेंगे तो ये वाला सर्कल इसके बिल्कुल पास में आ जाएगा। फिर क्या होगा? ये वाला सर्कल है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके की आकृति आधे कागज की बनेगी। अब फिर से ऑप्शन एलिमिनेशन पे चलते हैं। इस तरीके की आकृति कहाँ मिल रही है हमको? मतलब क्या हुआ? 4 डॉट एक रेखा में दिए हुए हैं, 4 सर्कल एक रेखा में। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, ये रूल आउट हुआ। अब ऑप्शन इसमें देखिए, यहाँ पे ये है और आखिरी में अंत में कोनों पे 2 सर्कल दिए हुए हैं, तो ये हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में भी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, तो 2 भी रूल आउट हुआ। अब सिर्फ हमारे पास बच रहा है 1 और 4। अब इसको और देखते हैं। यहाँ पे ये जो आकृति है देखिए, थोड़ा सा और गौर से देखें तो 4 में ये सिमेट्रिकल नहीं है, एक रूप में नहीं है। यहाँ पे ये जो डॉट है नीचे आ गया है, तो वैसे तो ये ही सही उत्तर हो, ये भी रूल आउट हो जाएगा, लेकिन मैं और आगे हल करके बता देता हूँ। जब इस पेपर को अब ऐसे खोलेंगे तो क्या होगा? ये 4 डॉट सेम एज इट इज नीचे आ जाएंगे इस तरीके से, और ये जो 2 कोने वाले डॉट थे वो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में नहीं थी। 2 और 3 तो हम पहले ही रूल आउट कर चुके थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा।
ऑप्शन एलिमिनेशन यकीन मानिए दोस्तों एक इतनी प्यारी ट्रिक है जिससे हम परीक्षा में हमारा समय बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं और जल्दी से हमारे उत्तर की ओर बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित ये प्रश्न आ गया है अब हमारे सामने। यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए। अब देखिए जितने भी स्टार के चिन्ह हैं इनको हमको रिप्लेस करना है मैथमेटिकल साइन से। कौन कौन से मैथमेटिकल साइन दिए हुए हैं हमको, जोड़, गुणा, घटाव, जोड़, भाग, बराबर। अब ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं उसके लिए एक जो शॉर्ट ट्रिक है वो है हमारे भाग का चिन्ह। हमारे डिवाइड का जो साइन है वो मैक्सिमम केसेस में, मोर देन 90% केसेस में हमें हमारा उत्तर जल्दी से ज्ञात करने में सहायक होगा जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो भाग का चिन्ह कैसे होगा, अब जितनी भी संख्याएं दी हुई है उनको आपस में देखो आप, यहाँ पे दिया हुआ है 42, यहाँ पे दिया हुआ है 19, तो 42 और 19 को अगर आपस में भाग दें तो क्या पूर्ण संख्या आती है? नहीं आती है। 19 दूना 38 ही होता है, मतलब दशमलव में हमारा उत्तर मिलेगा। तो हमको ऐसे दो पेयर ढूंढना है जो एक दूसरे में जिसका भाग चले जाए और पूर्ण संख्या मिले। तो अब यहाँ पे देखिए 19 और 42 में तो हमको वो नहीं मिला, 19 और 4 में ऐसा मिल रहा है क्या, ये 4 से अगर 19 को भाग दें तो एक पूर्ण संख्या मिल जाए? नहीं मिलेगी। 4 और 69 में देखिए ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। 69 और 81 में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 81 और 9 में हो सकता है क्या, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। 81 में अगर 9 का भाग दे तो 9 ही मिलता है क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे भाग का चिन्ह आना चाहिए, मतलब इस स्टार की जगह भाग का चिन्ह अगर हम रख दें तो हमें हमारा उत्तर जल्दी से मिलने की संभावना है। तो अब वैसे ऑप्शंस पे चलिए, यहाँ पे फिर से हम ऑप्शन एलिमिनेशन में जाएंगे, उन ऑप्शंस पे जाएंगे जहाँ पे स्टार की जगह मतलब दूसरे वाले राइट हैंड साइड से दूसरी जगह पे दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह आ रहा हो। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही ऐसा है जहाँ पे राइट हैंड साइड से दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है ऐसा और ऑप्शन नंबर 3 है ऐसा। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हमें 1 या 3 में से ही हमारा उत्तर मिल जाए। अब क्या है, हम ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से चिन्ह लगा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से लगाएंगे तो 42, उसके बाद स्टार की जगह क्या आ जाएगा, पहला चिन्ह क्या है यहाँ पे प्लस, तो हमने ये प्लस लगा लिया। 19 के बाद दूसरा चिन्ह क्या है यहाँ पे गुणा, तो ये हमने 4 गुणा 4 लिख लिया। तीसरा चिन्ह क्या है माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया और ये 69 हो गया। चौथा चिन्ह क्या है यहाँ पे प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा लिया और 81 लिख दिया। उसके बाद पांचवा चिन्ह क्या है, डिवाइड है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड लिख दिया और 9 लिख दिया। और उसके बाद बराबर है, बराबर 58 है। तो देखते हैं ये समीकरण को आप बॉडमेस नियम से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट तो यहाँ पे कहीं है नहीं, डिवाइड करते हैं। तो ये 9 एकम 9 और 9 में 9 में 81 ये हो गया। और आगे हल कर लेते हैं, 42 धन 19 में अगर 4 का जो गुणा करें तो हमको क्या मिलता है 76 माइनस 69 प्लस 9। और आगे देखते हैं, अब इसको हल कर लेते हैं, इनको सब प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 2 8, 7 और 4 11 माइनस 69 प्लस 9। और आगे हल कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा 127 माइनस 69। और आगे हल करते हैं तो ये 17 में से 9 गए तो बचे 8 और 11 में से 6 गए तो बचे 5, हमको 58 मिल गया और जो ही इस समीकरण का मान था। तो बस अब हमको आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे सही उत्तर के रूप में मिल गया। तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा हेल्प किसने की, हमें हेल्प की हमारे डिवाइड के साइन ने, जिससे कि हमारा उत्तर मिला। वैसे तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा समय लगता है, मतलब आपको कम से कम 40-50 सेकंड या 50 से 55 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन डिवाइड के चिन्ह को अगर आप जल्दी से करेंगे तो आपका और जो समय अदरवाइज आप हर एक ऑप्शन को कंसिडर करते वो तो पहले ऑप्शन में उत्तर मिल जाता है इस केस में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता कि चौथे ऑप्शन में उत्तर मिलता तो शुरू के 3 में जो समय जाता वो तो खराब ही होता ना। तो इसीलिए डिवाइड के चिन्ह को यूज करना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर से वैसे ही प्रश्न आया है। तो अब यहाँ पे फिर से हम वही ट्रिक लगाएंगे जो हमने पिछले वाले प्रश्न में लगाई थी, क्या थी, डिवाइड के चिन्ह वाली।
तो पहले संख्याओं को देखते हैं। 40 और 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 और 15 यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता, 15 और 30 यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि दशमलव में जाएगा, 1/2 बनेगा ये, और 30 और 5 यहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि 6 बनेगा। तो अब 30 और 5 मतलब राइट हैंड साइड पे डिवाइड का चिन्ह देखते हैं। राइट हैंड साइड पे डिवाइड का चिन्ह कहीं पे भी नहीं है। पहले वाले को देखते हैं, 40 और 2, पहले वाले में कहाँ पे डिवाइड का चिन्ह, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से इस समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। तो 40 डिवाइड बाय 2 फिर क्या हो जाएगा, बराबर 15, फिर क्या हो जाएगा प्लस 30 माइनस 5। अब इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20। तो 20 बराबर ये कितना हो जाएगा 15, और 30 को जोड़ा तो हमको मिला 45, 45 में से 5 घटाया तो हमको मिला, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इधर तो हमको 40 मिल रहा है और इधर 20 मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है, ये ऑप्शन रूल आउट। तो ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं, 4 के हिसाब से हल करने की कोशिश करते हैं। तो 40 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं 15, फिर लगा देते हैं बराबर 30 और प्लस 5। अब हल कर लेते हैं, देखते हैं, ये गया 20 हो गया, तो 20 और 15 को जोड़ा तो हमको मिला 35, और इधर 30 और 5 को जोड़ा तो हमको मिला 35। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस तरीके से ये प्रश्न हमने हल कर लिया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए फिर से लेटर पेयर, नंबर पेयर का प्रश्न है। हाँ, दूसरा नंबर पहले नंबर पर कुछ गणितीय हाँ ठीक है। अब ये एक लॉजिक का पालन कर रहे हैं, यहाँ पे 40 और 240 है, 25 और 150 है, 35 है और 280 है, और 30 है 180। काफी सरल प्रश्न है। 40 में अगर हमको 240 लाना हो तो क्या करेंगे, हमने 6 का गुणा कर दिया, गुणा 6 कर दिया, मतलब पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो a इंटू 6 किया तो हमको b मिला। यहाँ पे भी देखिए, इधर भी 25 में अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 35 है, 35 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे, 35 गुणित 6 करेंगे तो हमको मिलता है 210, सॉरी 210 मिलता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ 280, तो ये बाकियों से भिन्न प्रतीत हो रहा है। 30 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो 180 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे इन दो के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है 27 और 99 के बीच में, और इन दो 13 और 43 के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है, उसी के आधार पे हमको 21 से प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात करनी है। जब भी संख्याओं से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमको उस केस में क्या करना होता है, संख्याओं की तुलना करनी होती है। अगर संख्याएं एक दूसरे से काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हैं तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा, या फिर स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, 27 दिया हुआ है और उसके सामने दिया हुआ है 99। अब इससे कैसे बना सकते हैं, 27 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 27 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 81, और 81 में कितना जोड़ें कि हमको, 81 में हमको 18 जोड़ना होगा। इस तरीके का कुछ लॉजिक बन रहा है क्या, यहाँ से कोई लॉजिक दिख रहा है क्या, इन दोनों को देखते हैं क्या लॉजिक है। 13 है, 43 है, तो 13 में अगर हम 13 तिया 39, 13 चौक 52, 52 में से अगर हम 9 घटा दें तो हमको मिलता है 43, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या होता है 108, 108 में से अगर हम 9 घटा दें तो हमको मिलता है 99। हाँ, इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है। देखिए 27 है और 99 है, तो 27 का अगर हम 4 गुणा करें तो हमको मिलता है 108, और 108 में से अगर हम 9 घटा दें तो हमको मिलता है 99। इसी प्रकार 13 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 13 में अगर हम 4 का गुणा करने पे हमको मिलता है 52, और 52 में से 9 घटाने पे हमको मिलता है 43। मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो हमने क्या किया, पहली संख्या में 4 का गुणा किया, 4a किया, -9 किया, तो हमको दूसरी संख्या मिल गई 4a9। अब यही लॉजिक अगर यहाँ पे लगाएंगे तो 21 में अगर हम 4 का गुणा करें तो 4 गुणित 21 माइनस 5, 21 में 4 का गुणा करने पे हमको मिलता है 84, और 84 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 84 में से हम 9 घटाएंगे, 84 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 75।
75 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे भी वैसा ही प्रश्न है कि संख्याओं के बीच में जो हम हमें इन दोनों के बीच में जो लॉजिक है वो ज्ञात करना है, और तीन एक दूसरे से एक समान है, एक ही लॉजिक का पालन कर रही हैं, एक बाकियों से भिन्न है। यहाँ दिया हुआ है 12, यहाँ दिया हुआ है 121। अब जो 121 होता है ये किसका वर्ग होता है? हम सब जानते हैं ये 11 का वर्ग होता है। और तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12, मतलब क्या हुआ, पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या b है तो हमने क्या किया है, a से अगर हम 1 घटा दें और उसका वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है, दूसरी संख्या b मिल जाती है। यही लॉजिक लगा हुआ है। 6 है 25 है, 6 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 5, और 5 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 125। 5 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 25। ये लॉजिक लगा। 9 है, 9 में से 1 घटाने पे मिलता है 8, और 8 का वर्ग होता है 64, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 100। ये हमारा सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 है, 8 में से 1 घटाया मिला 7, 7 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 49। यहाँ पे भी वही लॉजिक है, ऑप्शन नंबर 3 बाकियों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब देखिए यहाँ पे फिर से नंबर से संबंधित प्रश्न है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अब यहाँ पे जो पैटर्न दिया हुआ है वो किस प्रकार का है, 5 है, 9 है, 56 है। मतलब शुरू की जो दो संख्याएं हैं वो काफी ज्यादा छोटी हैं, और जो बाकी की तीसरी संख्या है वो काफी ज्यादा बड़ी है। तो जब भी ऐसा केस हो हमको उस केस में क्या करना चाहिए, हमको जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब 9 और 5 से हम 56 कैसे बना सकते हैं, अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा करें तो हमको क्या मिलता है 45, और 45 में अगर हम कितना जोड़ें, 11 जोड़ें तो हमको क्या मिलेगा, 45 में 11 जोड़ने पे मिलता है 56। देखते हैं यही लॉजिक दूसरे वाले में भी लगा हुआ है क्या। दूसरे वाले में क्या दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 33 दिया है। इन दोनों का आपस में गुणा करने पे हमको मिलता है 7 चौक 28 मिलता है, और 28 में अगर 11 जोड़ेंगे तो हमको मिलता है 39, लेकिन यहाँ तो 33 दिया हुआ है, तो मतलब और कुछ लॉजिक है। दूसरा लॉजिक देखते हैं, 5 9 56, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। और 14 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 56 मिलता है। मतलब शुरू की जो दो संख्याएं उनको जोड़ा गया और 4 का गुणा किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं 4 7 और 33 में भी यही लॉजिक है क्या, 4 7 33 में 7 और 4 11 होता है, और 11 में अगर हम 4 का गुणा करें तो मिलता है 44। लेकिन यहाँ पे तो हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 33 है, तो 11 में 3 का गुणा करना पड़ा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि संख्याओं को जोड़ा, यहाँ पे 14 मिला, यहाँ पे 11 मिला, लेकिन यहाँ पे 4 का गुणा किया, यहाँ पे 3 का गुणा किया। वो कैसे किया, देखिए इस चीज का भी हमको कभी कभी ध्यान रखना है। 5 और 4 का जो अंतर है वो कितना है, 4 है, और यहाँ पे 7 और 4 का जो अंतर है वो कितना है, 3 है। अर्थात लॉजिक क्या हुआ हमारा कि अगर ये संख्या a है पहली, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं a प्लस b का गुणा को जोड़ा और फिर उसमें मल्टीप्लाई किया a माइनस b को, या फिर संख्याओं के अंतर को, b माइनस ए भी हो सकता है, b माइनस ए बोल दो इसको, b माइनस ए। इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस ए। तो अब यही लॉजिक अगर यहाँ पे लगाएं तो 10 और 11 दिए हुआ है, 10 और 11 को जोड़ देते हैं, 10 धन 11 माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 11 माइनस 10। 10 और 11 को जोड़ा तो हमको मिलता है 21 गुणित 10 और 11, और 10 का अंतर होता है 1, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 21 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एक निश्चित कोड भाषा में मैप को क्यूबीएन लिखा हुआ है, लीप को इस तरीके से लिखा हुआ है, क्राउन को कैसे लिखेंगे। तो फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की शुरुआत में जो हमने चर्चा की थी उसी की सहायता लेंगे। मैप को कैसे लिखा हुआ है, MAP, इसको लिखा हुआ है QBN के रूप में। M होता है हमारा 13 पे, A होता है 1 पे, और P होता है 16 पे। इसी प्रकार Q होता है 17 पे, B होता है हमारा 2 पे, और N होता है हमारा 14 पे।
तो अब क्या लॉजिक है यहाँ पे देखिए, हाँ डायगोनली चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 13 से 17 तो 4 हुआ, लेकिन यहाँ पे +1 हुआ और यहाँ पे -2 हुआ, तो 13 से 14 +1, 1 से 2 +1 और 16 से 17 +1, यहाँ पे +1 हुआ सभी जगह। उसके बाद देखिए लीप का कैसे हो जाएगा, LEAP, लीप मतलब ये हो गया 12, ये हो गया 5, ये हो गया 1 और ये हो गया 16। इसको कैसे लिखा हुआ है, क्यू, इसको लिखा हुआ है, ये है QBFM। Q हो गया हमारा 17 पे, B हो गया हमारा 2 पे, F हो गया हमारा 6 पे और M हो गया 13 पे। 16 से 17 आए +1 हुआ, 1 से 2 आए +1 हुआ, 5 से 6 पे आए +1 हुआ और 12 से 13 आए +1 हुआ। डायगोनली +1 हो रहा है, CROWN। डायगोनली ये 14 है, 14 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 15। 15 मतलब O, हमारा सही उत्तर O से शुरू होगा ये, लेकिन चारों ऑप्शन O से है तो इसको अभी रूल आउट करते हैं। W हो गया हमारा 23 पे, 23 में 1 जोड़ने पे हमको मिलता है 24, 24 मतलब X, OX। तो ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। 15 में 1 जोड़ा, O होता है 15 में, 15 में 1 जोड़ा तो हमको मिलता है 16, 16 मतलब होता है POXP। R होता है 18 पे, 18 पे अगर 1 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 19 और 19 मतलब SOXPS। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए ऑर्डर और रैंकिंग का प्रश्न है। यहाँ पे क्या कहा गया है, 7 मित्र PQRSTUV प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। P केवल U और R से लंबा है, R U से लंबा है, Q S से लंबा है लेकिन T से छोटा है। तो लंबाई है तो हम इस तरीके से बना लेते हैं, मान लेते हैं ये सबसे लंबा व्यक्ति, ये फिर दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये पांचवें नंबर का, ये छठे नंबर का और ये सातवें नंबर का सबसे कम हाइट वाला व्यक्ति। अब हमसे क्या कहा गया है, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। P केवल U और R से लंबा है, तो P के बाद P जो है वो किस 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 से लंबा है, वो U और R से लंबा है। तो P अगर यहाँ पे है तो U और R यहाँ पे होंगे, U R यहाँ पे होंगे, अगर U यहाँ पे तो R यहाँ होगा, अगर R यहाँ पे तो U यहाँ पे होगा। मतलब P की हाइट इन सिर्फ 2 व्यक्तियों से ही लंबी है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, R U से लंबा है, मतलब R जो है U से लंबा है, तो ये कैसा बनेगा, ये कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा P, यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा U। Q S से लंबा है लेकिन T से छोटा है। Q जो है S से लंबा है, S से लंबा है लेकिन T से छोटा है, तो इस प्रकार से ये बनेगा। अब क्या कहा गया, आगे प्रश्न में चलते हैं। T सभी में सबसे लंबा नहीं है, मतलब T जो है वो यहाँ पे तो नहीं आएगा, T यहाँ पे नहीं आएगा, तो फिर कहाँ आएगा, TQS, ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया T, यहाँ पे आ गया Q, यहाँ पे आ गया S। तो अब बच क्या रहा है, हमारे पास सिर्फ V बच रहा है, तो V यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये इनकी हाइट बनेगी PVTQSPRU। अब हमसे क्या पूछा गया है, Q और R की लंबाई के बीच कितने व्यक्तियों की लंबाई है, Q और R के बीच में कितने व्यक्ति, ये रहा Q, ये रहा R, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, सिर्फ हमने प्रश्नों को जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसके हिसाब से इनकी प्लेसमेंट किया, उसी के आधार पे हमें हमारा उत्तर मिल गया। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है जो हमने अभी 2-3 प्रश्न पहले किया था, पैटर्न का अध्ययन करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 है, फिर दिया है 16 और फिर दिया है 77। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। 5, 16 और 77, इन 16 और 5 से 77 कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपस में इन दोनों का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 80, और 80 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 77 मिलता है। अब इसी प्रकार 19 और 8, 8 और 19 से 8 है, 19 है, इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 152, और 152 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 149। मतलब क्या हुआ,
कि अगर पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, तो हमने क्या किया, a और b का आपस में गुणा किया और माइनस उसमें से 3 घटा दिया, तो हमको तीसरी संख्या c मिली। तो 13 और 12 का देखते हैं, 13 गुणित 12 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 13 और 12 का 13 दूना 26, हासिल क्या है 2, 13 एकम 13 और 2 15, 156 माइनस 3 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 153। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर से ये हमारे पास नंबर से संबंधित प्रश्न आ गया है। 6 और 40 में जो संबंध है, इसी प्रकार 3 और 13 में जो संबंध है, उसी के आधार पे हमको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। 6 और 40 संख्याएं देखिए एक दूसरे से काफी ज्यादा बड़े अंतर से बड़ी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। अब जो 40 है वो 6 के स्क्वायर के पास में होता है। 6 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है दोस्तों, 6 का वर्ग होता है 36, और 36 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 40। मतलब क्या हुआ, अगर ये संख्या a है और ये b है, तो हमने क्या किया, a का वर्ग किया, उसमें 4 जोड़ा तो हमको b मिल गया। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या, देखिए 3 और 13 है, 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9, 9 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 13। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो अब इधर क्या दिया हुआ है हमको, 148 दिया हुआ है, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें से हम 4 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 144, और 144 किसका वर्ग होता है, 144 वर्ग होता है 12 का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर से यहाँ पे अब अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न है। इन दोनों के बीच में जो संबंध है और इन दोनों के बीच में जो संबंध है, उसी के आधार पे हमको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला पद समूह ज्ञात करना है। GAINS, इसको कैसे लिखा हुआ है, SNIAG के रूप में। अब गौर से देखें तो ये जो लेटर्स हैं वो कॉमन है, यहाँ पे भी GAINS है, यहाँ पे भी GAINS है। तो क्या हुआ है, इनको प्लेस बदल दिया है, J यहाँ पे आ गया, G यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे आ गया, N यहाँ आ गया, I यहाँ आ गया और S यहाँ आ गया। मतलब डायगोनली इनकी प्लेस बदल दी है, बस और कुछ नहीं हुआ। ANVIL है, इसको कैसे लिखा है, LIVNA, मतलब डायगोनली प्लेस बदला। ये L हो गया, ये A हो गया, ये N हो गया, ये I हो गया और ये V हो गया। डायगोनली देखेंगे तो अब क्या होगा, X सबसे शुरू में आ जाएगा, X से एकमात्र ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हाँ अब ये आकृति से संबंधित प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली आकृति ज्ञात करनी है। इन दोनों को गौर से देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, इस कॉर्नर पे दिया हुआ है, इस आकृति में वो बदल के यहाँ आ जाता है, इस कोने पे आ जाता है। मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ। देखिए इस आकृति में वो बदल के यहाँ पे इस कोने पे आ गया, अगली वाली आकृति में। उसके बाद देखिए ये जो स्टार था वो बदल के यहाँ पे चले गया, वो बदल के इस जगह पे चले गया, लेकिन अब उसका कलर बदल गया, पहले वो व्हाइट था अब ब्लैक हो गया है। और बीच वाली आकृति जो थी वो इस प्रकार से त्रिभुज था, अब उसने अपना आकार इस प्रकार से कर लिया है, मतलब ये नहीं, इस प्रकार से कर लिया है, इस प्रकार से कर लिया है, और जो ब्लैक था वो व्हाइट हो गया। अब तो इसी लॉजिक को अगर हम अब यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएंगे, अच्छा उससे पहले इन दोनों को एक बार और थोड़ा सा हल देख लेते हैं। अब ये देखिए ये जो चिन्ह था यहाँ से यहाँ पे आया इस वाली आकृति में, लेकिन अब ब्लैक से व्हाइट हो गया। ये जो त्रिभुज है वो यहाँ से यहाँ चले गया। वही लॉजिक चल रहा है कि अगर मान लो इस प्रकार का एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अगली आकृति में आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाता है, और किसी किसी केस में वो ब्लैक से व्हाइट हो जाता है और व्हाइट से ब्लैक हो जाता है। लेकिन ये जो त्रिभुज है ये तो कांस्टेंट ही चल रहा है। देखिए यहाँ पे था, फिर इस कोने पे आया, फिर इस कोने पे आया, फिर इस कोने पे आया, तो अब अगली आकृति में वो यहाँ पे बैठ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें यहाँ पे त्रिभुज है,
ये देखिए इस प्रकार का त्रिभुज का किस वाली आकृति में दिख रहा है? इस प्रकार का त्रिभुज, इस प्रकार का त्रिभुज हमको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो 2 और 3 तो रूल आउट हो गए। उसके बाद देखिए ये वाला जो है ये स्टार ब्लैक व्हाइट से ब्लैक हुआ, ब्लैक से व्हाइट हुआ, तो यहाँ पे अब व्हाइट से यहाँ पे ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा और इस कॉर्नर पे आ जाएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये इस प्रकार का स्टार आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में भी दिया हुआ है, इससे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब ये वाली आकृति को देखिए, ये वाली आकृति पहले यहाँ पे ये त्रिभुज इस दिशा में था, फिर इस दिशा में हो गया, कलर बदल गया, फिर वो नीचे घूमा, उसका कलर फिर से व्हाइट से ब्लैक हो गया, और अब यहाँ पे अब ये कैसा फिर से ऊपर की तरफ घूमेगा इस प्रकार से, और इसका जो कलर है अब व्हाइट से ब्लैक हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ मुंह करके त्रिभुज कौन सा है? ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में हमें ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जितने ज़्यादा आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आसानी से इन्हें हल कर पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर सीरीज का प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से अगर बढ़ रही है संख्याएं, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा, नहीं तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। संख्याओं के बीच का अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर है। अब देखिए 283 से 369 पे आए, मतलब 359 पे आए, मतलब कितना हो गया? 59 और 17, तो ये 9 में से 3 गए तो 6 बचे, उसके बाद 35 में से ये गए तो 28 गए तो 7 बचे, मतलब 76 का अंतर हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना अंतर हो जाएगा? 428 है, मतलब 18 में से 9 गए तो हमारे पास 9 बचा, उसके बाद बचा 11, तो 11 35 41 में से हमारे पास 35 गए तो 41 में से हमने तो अब इनके बीच में कितना अंतर हो जाएगा? ये हो जाएगा 69 का। इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं, 10 में से 8 गए तो बचे 2, और फिर बचते हैं यहाँ पे बचते हैं 8 और ये 6, 62 का अंतर हो गया। यहाँ पे अंतर देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 45 और 10, यहाँ पे 55 का अंतर है। तो कैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही? 76 से 69 आए, मतलब -7 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे भी -7 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे भी -7 हुआ, तो अब 55 में से 7 घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 48। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 593, 593, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में इजी को इस प्रकार से लिखा हुआ है, काइंड को इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस भाषा में सम को कैसे लिखेंगे? EASY, इसको कैसे लिखा गया है? YAES के रूप में, मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 19 और ये हो गया 25। ये कितना है? ये हो गया 25, ये हो गया 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 19। तो अब क्या हुआ? 25 यहाँ पे आ गया देखिए, उसके बाद एक कांस्टेंट रहा यहाँ पे, S यहाँ पे आ गया, और E कांस्टेंट, E इधर आ गया। इस तरीके से ये इनका प्लेस बदला है। काइंड में भी यही लॉजिक लगाया क्या दोस्तों? KIND, इसको कैसे लिखा हुआ है? DIKN, मतलब ये पहला लेटर अंतिम लेटर पहला बन गया, ये इस स्थान पे चले गया, ये वाला कांस्टेंट रहा और ये स्थान पे वही वही लॉजिक लगा हुआ है। तो SOME पहला वाला पहले स्थान पे आ जाएगा, उसके बाद दूसरे वाले स्थान पे ये वाला लेटर कांस्टेंट रहेगा तो EO हो जाएगा, उसके बाद ये वाला तीसरी जगह पे आ रहा है तो ये हो गया S और ये हो गया M, EOSM, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। फिर से इस तरीके से मोड़ा गया है यहाँ पे पेपर को, और उसके बाद यहाँ पे मोड़ा गया है।
तो ये जब यहाँ पे पंच किया गया इस प्रकार से 1 2 3, तो अब ये खुलेगा तो सबसे पहले कैसे खुलेगा, इस तरीके से खुलेगा। तो ये कैसे बनेगा, ये एक डॉट हो गया, ये दूसरा डॉट हो गया, ये तीसरा डॉट हो गया, इस तरीके से। तो अब ऐसी वाली आकृति कहाँ पे दिख रही, 3 डॉट की, देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ, 2 में और 1 में दिख रही है। उसके बाद जब इसको वापस खोलेंगे, इधर खोलेंगे तो कैसा बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा और ये वाली आकृति इस प्रकार से बनेगी। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ आ रहा है, सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो अब हम निरंतर आपके लिए लेके आएंगे जब तक कि CHSL की एग्ज़ाम जैसे जैसे हमारे पास नज़दीक आ रही है वैसे वैसे हम रोज़ एक वीडियो लेके आने के प्रयास करेंगे। आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन वीडियो को देखने से आप अपनी प्रैक्टिस में और ज़्यादा सुधार ला पाएंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।